वो काली अंधेरी बरसात की रात थी। बिजलियां चमक रही थी जैसे कहीं कहर बरपा रही हो, और ऊपर से तेज मूसलाधार बारिश एक खौफनाक मंजर का एहसास करवा रही थी। इसी बीच राजेश्वरी का घर, उस घर में फिलहाल अंधेरा पसरा था। घर की लाइट थी, लेकिन आज कुछ खास होने वाला था, इसलिए राजेश्वरी ने जानबूझकर फ्यूज निकाल लिया था, जिससे समूचा घर एक खौफनाक काले अंधेरे में खोया हुआ था। उस पूरे घर में कई जगह मोमबत्तियां और दिए जला दिए गए थे। उसकी ही रोशनी से ही वो घर आज रोशन था, और किसी की भी रूह कांप जाए। फिलहाल घर के हॉल में एक चादर में सभी डरे सहमे से बैठे थे। जगदीश बार बार अपनी बेटी टीना को देखता और उसकी आंखें छलछला उठती। वह अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछता और खुद को दिलासा देता कि आज की रात के बाद सब पहले जैसा ही हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस मनहूस जगह से निकल जाएगा। वह उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देगा और अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करवा देगा। उसके ही लाड प्यार का ही नतीजा था कि आज उसके सामने उसकी बेटी बेहोश किसी तांत्रिक यंत्र पे पड़ी थी। जगदीश के बगल में ही शिवांश बैठा हुआ था और अजीब निगाहों से सारी विधियां देख रहा था। सौम्या उसके चिपक के बैठी थी और बार बार खौफ से अपना सर शिवांश के कंधे पर छिपा रही थी। सबसे आखिर में बिल्कुल अलग थलग आर्या बैठी थी। उसे शिवांश ने जैसे ही बतलाया कि टीना को क्या हुआ है और उसके साथ अब क्या करने वाले हैं, तो उसने कहा कि वो भी टीना की अच्छी दोस्त है और उस मुश्किल घड़ी में वो भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। राजेश्वरी ने सारी तैयारियां करने के बाद हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित कर दी। उस अग्नि की रोशनी से समूचा हॉल उजाले में भर गया और वहां बैठे सभी लोग राहत की सांस लेने लगे। कुछ ही देर में राजेश्वरी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और जगदीश को आहुति डालने का कार्य दिया गया। शिवांश उनकी मदद करने लगा और अब उस जगह का माहौल बेहद भारी होने लगा। सौम्या खौफ से कांपती हुई आर्या के बगल में बैठ गई और सहमी सी सामने से देखने लगी। कुछ देर में ही टीना का समूचा जिस्म अजीब सा अकड़ने लगा और वो अजीब भयानक आवाज में घुर्राने लगी। राजेश्वरी ने उससे सख्ती से यंत्र में बैठने को कहा और उसकी बात किसी विवशतावश मानती हुई टीना बैठ गई। राजेश्वरी ने अपना पहला सवाल किया, कौन है तू और इस बच्ची के शरीर में क्यों आई है? ये सुनते ही टीना जोर जोर से किसी राक्षस की तरह हंसती हुई बोली, मैं यक्षिणी लोक में निवास करने वाली एक साध्वी चुड़ैल हूँ। मुझे यहाँ किसी ने अपने बदले की आग ठंडी करने के लिए इसके प्राण लेने को भेजा है। अब राजेश्वरी ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, किसने भेजा है तुझे? टीना अट्ठास करती हुई बोली, मैं तुझे क्यों बताऊं? हाँ, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? राजेश्वरी यह सुनते ही गुस्से में एक लंबी बांस की छड़ी अपने हाथों में लेकर बोली, तू देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। उसके बाद राजेश्वरी ने कुछ मंत्र पढ़कर जैसे ही धीरे धीरे उसे मारना शुरू किया, टीना भयानक तरीके से चिल्लाने लगी। वह आम सी बांस की छड़ी अंधेरे में किसी रेडियम जैसी चमक रही थी। कुछ ही देर में टीना की हालत खराब होने लगी थी। वह दर्द से बिलबिलाती हुई बोली, रुक जाओ, रहम करो, मैं बताती हूँ कि मुझे किसने भेजा है। यह सुनकर राजेश्वरी कुछ शांत हो गई और टीना कुछ संभलते हुए बोली, इस लड़की ने कॉलेज में पढ़ने वाले किसी मासूम बच्ची को परेशान किया था। उसी ने मुझे इससे बदला लेने के लिए भेजा है। राजेश्वरी ने कुछ सख्ती से पूछा, क्या नाम है उस बच्ची का? टीना अजीब निगाहों से सामने देखने लगी जहां आर्या बैठी हुई थी। वह भी सहमी सी बैठी थी
और उसके हाथ में एक छोटा सा गले में लटका हुआ बैग था। वह उसे मजबूती से पकड़े हुए सामने देख रही थी। टीना ने अपना हाथ उठाकर जैसे ही सामने इशारा करना चाहा, वैसे ही अचानक उसे कुछ होने लगा। उसकी आंखें लाल जलने लगी और एक तेज आवाज के साथ हड्डियां टूटी। सामने का नज़ारा देखकर सभी खौफ से चिल्ला पड़े। टीना के दोनों पैर पीछे को घूम चुके थे, उसके घुटने पीछे जा चुके थे और हड्डियां सामने आ चुकी थी। उसके बाद उस घर में गूंज उठी टीना की बेहद भयानक दर्द में चिल्लाने की चीखें। टीना को उससे बेपनाह दर्द हो रहा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जगदीश जल्दी से बौखलाता हुआ टीना के पास आया और जैसे ही उसे संभालने की कोशिश की, टीना ने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। शिवांश उन्हें छुड़ाने को जैसे ही आगे बढ़ा तो राजेश्वरी ने इशारे से उसे मना कर दिया और जल्दी जल्दी हाथों में गंगा जल लेकर कुछ मंत्रों के साथ टीना पर छिड़कने लगी। गंगा जल की कुछ बूंदें पड़ते ही वो ऐसे तड़पने लगी मानो किसी ने तेजाब छिड़क दिया हो। पकड़ ढीली होते ही जगदीश ने अपने आप को टीना के चंगुल से आज़ाद किया और राजेश्वरी के पास जाकर सहमी आवाज़ में प्रार्थना करने लगा कि मेरी बच्ची को बचा लीजिए। राजेश्वरी ने उन्हें संभालते हुए कुमकुम लेकर कुछ मंत्र पढ़े और जैसे ही टीना के सर में ढाला, अचानक उसका सर किसी बम की तरह धमाके के साथ फट गया। वह नज़ारा देखकर सभी एक साथ चीख पड़े। राजेश्वरी भी हैरानी से टीना को देखने लगी। उसके सामने शीश विहीन टीना का जिस्म बैठा था, जो कुछ पल तड़पा, उसके बाद एकदम शांत हो गया। सौम्या शिवांश से लिपट गई और जगदीश रोता हुआ टीना के पास आया और उससे लिपटकर रोने लगा। राजेश्वरी के कपड़ों और चेहरों पर खून लगा था। उसने अपना चेहरा पोंछते हुए कुछ अफसोस से कहा, इस पर तंत्र करने वाला जरूर यहीं कहीं आसपास है। जैसे ही उसने देखा कि उसका भांडा फूटने वाला है, उसने टीना को मार डाला। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बच्ची को न बचा सकी। कुछ ही देर बाद टीना की योनि द्वार से काले सांप जैसे कुछ आकृतियां बाहर को निकली और रेंगती हुई घर के बाहर कहीं गुम हो गई। शिवांश ने हिम्मत करके राजेश्वरी से पूछा, ये क्या है? राजेश्वरी ने कहा, यही वो जीव हैं जो टीना के जिस्म को नोच नोच कर अंदर से खा रहे थे। मेरे ख्याल से जो भी हुआ ठीक ही हुआ। यदि आज यह सब नहीं होता तो धीरे धीरे टीना की हालत क्या होती, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। आर्या सहमी सी शिवांश के पास खड़ी हो गई और गलती से सौम्या का हाथ आर्या के हाथ को छू गया। इससे सौम्या के हाथ पे मिट्टी लग जाती है, जिसे उसने अजीब सी नज़रों से घूरते हुए नाक सिकोड़ते हुए अपने रुमाल से पोंछा। वह कीचड़ जैसा ही कुछ था जो उसे बेहद अजीब लगा। कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।